कह रहे थे उसके जानने वाले, पैसे के लिए कर रही है। देख ली असलियत। जो इंसान अपने बच्चे की फीस के लिए औरतों को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी से मीठी बातें कर रहा है, किसी से कुछ बोल के पैसे इकट्ठे कर रहा है, जिसके पास अपने बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, वो मुझे पैसे देगा? कमाल है भाई। तो ऐसी भिखारी वाली लाइफ जीने के बाद भी जो भीख मांग मांग के काम चला रहा था, वो होटल और फ्लाइट्स इसलिए ऑफर करता है। वो अपने शिकार को ढूंढता था कि कौन थोड़ी सी परेशान लग रही है, कौन अपनी लाइफ में थोड़ी फेडअप है, या किसी ने डाला हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूं, अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान हूं। उनको रोने के लिए कंधा देना चाहता था ये, फिर होटल और फ्लाइट टिकट्स देता, और बाई चांस जो चला जाए, इसके जाल में फंस जाए, फिर उनकी इंटीमेट फोटो लेगा, उनकी मीठी मीठी बातें कैप्चर करेगा, और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू होता है इसका। सो होटल और फ्लाइट के टिकट्स तो ये वसूल कर लेता है ना औरतों को ब्लैकमेल करके, इसके खुद के पैसे थोड़ी लग रहे हैं। सो अब वो बेचारी मैरिड वुमेन जिनको ये ब्लैकमेल कर रहा है, वो कैसे इसके सामने आएंगी? एक तो पुलिस वाला, ऊपर से धमकियां देता है ये, और फिर जब कोई इंसान खुद भी कुछ शेयर कर देता है तो उसको डर लगता है कि भाई मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी शादी खराब हो जाएगी। कैसे आएगा इसके सामने? अब जाके ये गलत फंसा, क्योंकि मेरे पास तो हस्बैंड है ही नहीं ना, मेरी लाइफ में कोई आदमी है ही नहीं, मुझे किस बात का डर? मुझे फंसाने चला था। और सबसे कमाल की बात है यार, जब भी हमेशा से जब भी किसी के पाप का घड़ा भर जाता है, तो एक औरत ही उसके विनाश का कारण बनती है। इसके पाप का घड़ा भर चुका था। दिवाली आने वाली है, मेरा बर्थडे दिवाली वाले दिन है, 21 अक्टूबर। तो भगवान ने ये मौका दिया मुझे कि इस रावण का अंत मैं ही करूंगी, अच्छे से करूंगी। जितनी औरतों की हाई लेके बैठा था, इसे हॉस्पिटल तो पहुंचना ही था, और ड्रामे कर रहा है ये। कल ही मुझे किसी ने बताया था कि इसने एक ऑटो ड्राइवर को बीच सड़क पे थप्पड़ मारा था। कांस्टेबल है भाई तू, ट्रैफिक पुलिस वाले को कौन पूछता है? तू लोगों को परेशान कर रहा था, गरीब लोगों को थप्पड़ मार रहा था, औरतों को ब्लैकमेल कर रहा था, सबको गालियां दे रहा था चौराहे पे। तो किसी रिपोर्टर ने इसकी वीडियो बनाई थी, तो उसको भी इसने धमकी दी था कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर मेरी छवि खराब की तो ये इसका हमेशा का नाटक है। जब ये फंसता है तो एक्टिंग करता है मरने की, हॉस्पिटलाइज होने की। तो कहां गए इसके फॉलोअर्स, और कहां गए वो सो कॉल्ड लोग जो मुझे पैसे दे रहे थे? मुझे पैसे देगा? जितने पैसे इसने जिंदगी में नहीं देखे ना, उतने मेरे बैंक अकाउंट में फ्रीज हैं। आज नहीं तो कल तो खुलेगा ही वो अकाउंट। उससे ज्यादा खर्च करती हूं मैं ऑन मंथली बेसिस। जिसके पास अपने बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे देगा औरतों को? तो खुद मांग मांग के काम चला रहा है। तो इस रावण का अंत मैं करूंगी। स्टे ट्यून्ड। ले भाई देख ले, कुछ लोगों को इंटरव्यू से ज्यादा मेरे वेट गेन की चिंता थी। भाई कोई फिल्टर नहीं है, ये देख ये देख ये देख ये देख, कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है? कैमरा एंगल होता है। वो फोन से वीडियो शूट की गई थी और वो स्लैंटिंग में रखा था। स्लैंटिंग में कोई भी चीज बड़ी लगती है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पूरे फेस पे स्वेलिंग हो रखी है, बॉडी में भी। वो तो झूठ बोल रहा है हॉस्पिटल में जाके, मेरी तो सांस भी चल रही है। मुझे 1 महीने से एलर्जी हो रखी है, सांस भी नहीं ली जा रही है मुझसे। स्टेरॉइड्स पे हूं मैं, ये नाक में डालने के लिए, और इससे मेरी सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है। कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, ना परफ्यूम की ना किसी चीज की। तो ज्ञान मत दिया करो, इंटरव्यू पे फोकस करो, मेरे वेट पे नहीं। तो झूठ है ना, मेरी देखो दवाइयां, ये पूरी दवाइयां ही भरी हुई हैं। सो खैर कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज कि मेरे पास इतनी सारी औरतों के डीएम्स आ रहे हैं जो मैरिड हैं, और इस बंदे का कांड अभी 1 साल का नहीं है। ये मैरिड वुमेन को ब्लैकमेल कर रहा है पिछले 10-10 सालों से, 8-8 सालों से। एंड मतलब जब वो अनमैरिड थी, उन्हें झूठ बोल के कि मैं बैचलर हूं, फिर किसी ने पकड़ भी लिया कि भाई तेरी तो बीवी है, बच्चा है, तो उसने बोला कि नहीं मेरे भाई का है वो बीवी, और बच्चा भी, उसकी डेथ हो गई, तो मैं सिर्फ उनका ध्यान रख रहा हूं, मेरी बीवी नहीं है। इतना तक झूठ बोला है। फिर उसकी बहाने बना के कि वो खराब है, ये है, मेरे पैसे अपने भाई को दे देती है, ये वो, और उन औरतों से उनको प्यार के जाल में फंसा के उनसे पैसे तक लिए हैं इसने, एक औरत से 2.5 लाख 2-2 लाख। अब भाई अब जिनकी शादी हो गई है वो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि हमारा नाम मत लो क्योंकि शादी खराब हो जाएगी, और मैं क्यों किसी की शादी खराब करने वाली? मेरा तो उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बिगाड़ा तो इस बंदे था ने। और मैं जब तक वो वीडियो रैंडमली स्प्रेड हो रही थी, वायरल हो रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, जब तक इसने उसमें वीडियो नहीं डाली कि उसने मुझसे गिड़गिड़ाया, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको लाइव देखना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने बोला कि होटल और वो बुक कर दूंगा मैं। दैट हर्ट माई ईगो। एक
और भाई है मेरा, तो मैंने उनसे पूछा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने कहा यार अभी मैं देखता हूँ कितने दोस्त है मेरे, उनसे वापस हेल्प मांगता हूँ क्योंकि पैसे चुकाने हैं। 1-2 लाख पैसे जरा लिए थे किसी काम के लिए, वो डूब गए मेरे। अच्छा है ना, वो बच्चे पढ़ाई के लिए लिए थे मगर वो चीजें खराब हो गई मेरी पूरी तरह। अच्छा। तो ऐसा क्या काम कर लिया आपने जो इमेज खराब हो गई आपकी? इतने अच्छे इंसान है यार आप तो। नहीं, एक मामले में हर एक को मैं तो कहता हूँ इस में अगर भगवान मुझे बोले ना कि एक तरफ 5 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ तू वापस कुमारा हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा साहब मुझे कुमारा कर दो, मैं 5 करोड़ कमा लूंगा। सही बात है ना। हमारी बीवी ने उठाए पैसे और अपने जाके मायके में दे दिए। अच्छा। हाँ, और वो उनसे झगड़ा चल रहा है मेरा करीबन 1.5 साल से। तो उन्होंने उस पैसे को अपने भाई के काम में यूज कर दिया और वो उसने खराब कर दिया। क्योंकि वो मेरे बच्चे की फीस के पैसे थे। अच्छा, गलत हुआ। और मैंने मांग के लाया था मैं कहीं से। ठीक है, जितनी भी होगी हेल्प मैं बिल्कुल करूंगी आपकी। नहीं, आप उसके बदले आप बोलो मुझे क्या करना, मैं आ जाता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, जो भी होगा वहीं पे आके फिर बात करेंगे जैसा भी होगा। नहीं, हाँ जो भी हो आप बताओ। हाँ, नहीं फिर इंदौर आऊंगी कभी अभी 8-1 दिन बाद कभी आने का, वो तो जरूर मिलूंगा। अरे आओ भैया, आओ, मैं तो कह रहा हूँ पहले भी उपकार है आपके, तो भी चुकाना है। पहले के उपकार भी आपके हैं, वो भी चुकाना है। तो अब आओ, वैसे जो होगा मैं करूंगा आपके लिए। ठीक है।